हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR और पॉलिटी पढ़ाता हूँ। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, आजकल बहुत सुर्खियों में है, वो हाथरस कांड के नाम से जाना जाता है। और वह नारायण हरि, जो कि वहाँ के संत हैं, उपदेशक हैं, और नारायण हरि उर्फ भोले बाबा इनफैक्ट, और लोकल रहने वाले हैं। सूरजपाल मुख्यतः उनका नाम है, और वो जाटो समाज से आते हैं। जाटो समाज उधर का अत्यंत पिछड़ा, आप दलित समाज कह सकते हैं, जिनको हम लोगों के तरफ पूर्वांचल आदि में या अन्य जगहों पर जिनको हरिजन कहा जाता है। एक्चुअली वो उसी में आते हैं जिससे अंबेडकर साहब पद दलित यानी डिप्रेस्ड क्लासेस कहा करते थे, उसी में आते हैं। तो उनके हाथरस में उनकी एक धार्मिक सभा हुई थी, जिसमें भगदड़ मच गई। उनके चरण की रज लेने के लिए, धूल रज लेने के लिए, यानी धूल का कण लेने के लिए आपस में लोग भिड़ गए, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। और भगदड़ मचने से लोग नाली में गिरते गए, जिसकी वजह से ज़्यादातर नुकसान महिलाओं और बच्चों का हुआ है। महिलाएं गिरती गईं और उनके ऊपर लोग चढ़ते गए, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भाई छाती में खून का थक्का जमने से इन महिलाओं की डेथ हुई है या बच्चों की डेथ हुई है। इसका मतलब कि लोग के ऊपर लोग चढ़ते गए, और जिसकी वजह से उस स्टैम्पीड में, उस भगदड़ में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। 121 बताई गई है संख्या। हालांकि सिट ने, यानी जो विशेष जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, विशेष जांच समूह है, इसको राज्य सरकार ने बनाई थी, वहाँ के कमिश्नर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में, आगरा के इनफैक्ट, उसने जो बनाई थी उसमें बाबा को दोषी नहीं माना गया है। बाबा के 9 सेवादारों को ऑलरेडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी आयोजकों को दोषी माना गया है। और आयोजकों में ही सेवादार, जो कि उनकी सेवा टहल टिकोरा करते हैं, एक्चुअली वही उसमें इन्वॉल्व माने गए हैं। चूँकि उन्होंने, माना जाता है, उन्होंने भीड़ को अनियंत्रित होने दिया, जिसके कारण ये हादसा हो गया। जो भी स्थिति हो, मायावती को छोड़ करके, मायावती भी उसी समाज से आती हैं, जाटो समाज से। ऐसा माना जाता है कि मायावती को अपने वोट बैंक की चिंता है, इसी वजह से वो ये मानती हैं राज्य सरकार इसमें पॉलिटिक्स कर रही है। चूँकि अभी हाल में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, और इसके मद्देनज़र पश्चिम में चूँकि 10 सीटें करीब आती हैं, तो इसके मद्देनज़र वहाँ जाटो समुदाय, जो कि लोकसभा में छिटक गया था बीजेपी से, वो फिर से बीजेपी के पास आ सकता है। अगर बाबा को जेल भेजा गया, बाबा की धरपकड़ हुई, जैसा मानना है पॉलिटिकल पंडित्स का, तो ऐसी दशा में जाटो समुदाय नाराज़ हो सकता है सरकार से। चूँकि बाबा की अभी भी स्वामी भक्ति लोगों के दिलो दिमाग पर चढ़कर बोल रही है। इस 121 लोगों की मृत्यु के बाद भी बाबा बने हुए हैं, और उनको परमात्मा और नारायण हरि का रूप मान करके उनके जो डिवोटी हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, वो उनको महापुरुष की तरह से, महापुरुष क्या, भगवान की तरह से अभी भी पूज रहे हैं। यानी उनकी अटूट आस्था अभी भी उनके चमत्कार में बनी हुई है। इस वजह से सरकार हाथ डालने से बच रही है, ऐसा पॉलिटिकल पंडित्स का मानना है। और तमाम राजनेता जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जो कि विरोधी दल के नेता भी हैं, या रावण, जो कि वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही एक लोकसभा सीट से चुनाव जीते हुए हैं, वो, ये सभी लोगों का ये मानना है, नगीना सीट का नाम है, उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीते हुए हैं। इन लोगों का ये मानना है कि भाई ऐसा है कि ये दोष राज्य सरकार का है कि राज्य ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी, राज्य पुलिस ने और प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी। भीड़ को देखते हुए उसमें एग्जिट और एंट्री गेट बनाए जाने चाहिए थे, और इस प्रकार से किसी भी तरह से नारायण हरि उर्फ भोले बाबा दोषी नहीं है, ऐसा मानना है विरोधी दलों का भी। राहुल गांधी तो वहाँ हो कर के आए हैं, जो लोग मरे उनके परिवारों से मिल कर के भी आए हैं। लेकिन जो भी हो, सीधे तौर पर कोई
बाबा को दोषी बताने से बच रहा है और सोच रहा है किसी तरह से यह इस आपदा या इस दुर्घटना या घटना या हादसा जो भी कह लीजिए कि जो लाइबिलिटी है वो राज्य सरकार के मत्थे मढ़ करके और इतिश्री कर ली जाए। कारण यह है कि उसमें अच्छी खासी राजनीति भी हो जाएगी और हम समुदाय विशेष को अलग थलग भी नहीं कर पाएंगे। चुनाव के मद्देनज़र ऐसा कांग्रेस भी मान रही है, सपा भी मान रही है और दूसरे दल भी मान रहे हैं, बीएसपी को छोड़कर, चूँकि बीएसपी को अपने वोटों की चिंता है और मायावती जी उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से बाबा आते हैं। बाबा का ओरिजिनल नेम सूरजपाल है और वो भी जाटो समुदाय से आते हैं। इस वजह से मायावती जी बाबा के खिलाफ तो बोल रही हैं, लेकिन ताकि वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वो कोई समझौता नहीं कर सकती। लेकिन सच्चाई यही है, दूसरे लोग जो उस समुदाय से नहीं आते हैं, दूसरे राजनेता, वो बाबा के खिलाफ कुछ बोलने से बच रहे हैं। जो भी हो, एपी सिंह जो कि बाबा के वकील हैं, जो कि जिनका दावा है वो 26 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके अनुसार इस हादसे के पीछे एक साजिश भी दिखती है। दूसरे शब्दों में यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है, न कि हादसा मात्र है। और इसमें कहीं से भी बाबा दोषी नहीं है। एक्चुअली उन्होंने ही कुछ सेवादारों को गिरफ्तार करवाया है, क्योंकि उनको पता था कि उनकी लोकेशन क्या है और बाबा को के बारे में भी उनको पता है, लेकिन बाबा इसमें दोषी हैं ही नहीं, तो बताएं क्यों। जो भी हो, इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरी को भी लाया गया है जिससे कि लोगों को भटकाया जा सके, ऐसा विरोधी दल, ऐसे कुछ पॉलिटिकल पंडित्स का मानना है, कुछ विरोधी दलों का भी मानना है। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट तौर पर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा कि भाई सच्चाई क्या है। जो भी हो, लेकिन 121 लोगों के प्राण पे खेरू तो उड़ गए हैं। वो लोग तो काल के गाल में समा गए, वो तो वापस आने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी भी कई मृतक ऐसे हैं जिनके परिवार के सर्वाइविंग जो लोग हैं, उन लोगों की अटूट आस्था बाबा के प्रति है। और मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से राज्य सरकार भी उनके ऊपर हाथ डालने से डर रही है, क्योंकि उसको अपने वोट बैंक यानी जो लोकसभा में छिटक गया था उसको वापस लाने में दिक्कत होगी। और मायावती जी को अपने वोट बैंक की चिंता है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि प्रशासनिक मामलों में वो योगी जी से 2 हाथ आगे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन यह सब तो जांच और विश्लेषण का विषय है। हम इस संबंध में इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये यूँ ही वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।